रात के समय आकाश की ओर देखते हैं तो हमारी आंखों को केवल कुछ तारे, चांद और कभी कभी ग्रह दिखाई देते हैं। साधारणतः जो दृष्टि से ये सब सुंदर दृश्य अच्छा तो लगता है, परंतु वास्तव में ब्रह्मांड और उससे कहीं अधिक गहरा और जटिल, इसके साथ साथ असीम भी है। हमारी आंखें सीमित हैं और यही कारण है कि हमें जो हमारा ब्रह्मांड है उसे समझने के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है। मानव सभ्यता के इतिहास में दूरबीन का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना साबित हुई थी। गैलीलियो गैली ने जब पहली बार अपनी दूरबीन को चांद की सतह पर पृथ्वी के उपग्रह और शनि के गोल छल्लों को देखा, तब यह स्पष्ट हो गया कि आकाश केवल रहस्यमय बिंदुओं से भरा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें असंख्य संसार छिपे हुए हैं। इसके बाद विज्ञान ने तेजी से प्रगति की और आज हमारे पास ऐसी विशाल दूरबीनें हैं जो लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाश गंगाओं की झलक दिखा सकती हैं। हमारी आकाश गंगाएं अकेली ही नहीं, बल्कि अरबों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। हर आकाश गंगा में करोड़ों करोड़ों तारे और संभवतः जीवन की भी संभावना वाले ग्रह भी वहां हो सकते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह हमें अपने अस्तित्व पर भी सोचने के लिए प्रेरित करता है। आज विज्ञान यह खोजने में भी लगा हुआ है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसमें बिग बैंग सिद्धांत हमें बताता है कि लगभग 13 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और तब से यह लगातार फैल रहा है। दूरबीन के माध्यम से यह विस्तार प्रत्यक्ष रूप से देखा भी जा सकता है। इस प्रकार ब्रह्मांड केवल हमारी आंखों की सीमा तक सीमित ही नहीं है। हमारी आंखें तो बस केवल सतह को ही देख पा रही हैं, लेकिन विज्ञान और तकनीकी ने हमें गहराई तक झांकने की शक्ति भी प्रदान की है। दूरबीन हमारे लिए ब्रह्मांड की खिड़कियां हैं, जिनसे झांककर हम यह समझ पाते हैं कि हमारा अस्तित्व कितना छोटा है और यह ब्रह्मांड कितना विशाल। शायद यही कारण है कि जब कोई बच्चा तारों की ओर देखता है तो उसके जो मन में अनगिनत प्रश्न भी उठते हैं। यही जिज्ञासा भविष्य के वैज्ञानिकों की और खोजकर्ताओं को जन्म देती है। ब्रह्मांड अनंत है और उसकी खोज भी अनंत है। आज हम बात कर रहे हैं गैलीलियो गैली के बारे में। 16वीं शताब्दी के महान खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञानी गणितज्ञ, जिनका जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा में हुआ था, और गैलीलियो द्वारा जो शोध किए गए उन शोधों का विरोध भी बहुत हुआ था। उन्हें नास्तिक और पाखंड भी कहा गया। गैलीलियो ने वैज्ञानिक शोध और खोज जो किए थे उन पर रोम चर्च ने धार्मिक किताबों का अपमान बताया और उन्हें सजा भी दी गई। आज भले ही बच्चा जानता है कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, लेकिन पहली बार गैलीलियो ने ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की बात कही थी। हालांकि आप यह जानकर काफी हैरान भी हो जाएंगे कि विज्ञान से जुड़े हुए जो सत्य और सटीक पहलुओं की खोज करने वाले गैलीलियो को कई उत्पीड़न भी उस समय झेलने पड़े थे। गैलीलियो के सिद्धांत पृथ्वी गतिमान है, इसके कारण उन्हें सजा भी मिली। इसका कारण उस समय के जो सिद्धांत ये मान्यता थी कि पृथ्वी स्थिर है और अन्य नक्षत्र और उसके चारों ओर धूमकेतु है। धर्म और शोध के बीच ये हार गए और गैलीलियो को विज्ञान से जुड़ी सत्य की जो खोज में लगे थे और उसे धर्म ने गलत साबित कर दिया। आपको बता दूं, दरअसल ये बात बाइबल में लिखी गई थी और पृथ्वी ही अंतरिक्ष का केंद्र है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। ये बाइबल का स्टेटमेंट है। उस दौर की बात है जब लोगों के लिए तर्क वितर्क और विज्ञान का कोई खास अहम नहीं हुआ करता था। बाइबल में जो बात लिख दी गई वही अंतिम और अटल सत्य हो जाती थी। लेकिन गैलीलियो ने अपनी खोज में पाया कि सूर्य पृथ्वी के नहीं, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ऐसे में अगर गैलीलियो सही साबित हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि बाइबल में जो बात लिखी गई थी वो झूठी साबित हो जाती। और ये पॉप और जो पादरी हैं, जन्मजात बाइबल के माध्यम से जो बात कर रहे थे वो सारी बातें झूठी हो जाती। गैलीलियो की यही खोज रोम और चर्च के पादरियों को नागवार गुजरी। धर्म को सत्य साबित करने के लिए, विज्ञान को झूठ बताने के लिए गैलीलियो को गलत साबित कर दिया गया। उन्हें सजा भी दी गई और सजा मिली उनको। उसके साथ साथ उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी द डायलॉग ऑफ टू द प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में
उन्होंने ये दावा भी कर दिया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती। इस बात पर रोम चर्च को यह बात जब गलत लगी तो उन पर मुकदमा फिर लगाया गया, जेल में डाला गया और ताउम्र उन्हें नजरबंद कर दिया गया। गैलीलियो को घर पर भी नजरबंद किया गया था लास्ट के समय में, और उनका जो किताब थी जब जो प्रकाशित हुई उसको भी रोक दिया गया। इसके बाद 8 जनवरी 1642 में गैलीलियो की मौत हो जाती है और उनकी मौत के लगभग 350 वर्ष बाद पोप जॉन पॉल ने यह बात मानी कि गैलीलियो के द्वारा शोध जो किए गए थे वो सही थे, और खगोलीय शास्त्र के तौर पर आज भी गैलीलियो को पूरी दुनिया याद करती है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।